हेलो एवरीवन, आज दोबारा हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि सस्पेंडेड मास से रिलेटेड है। और मैंने पिछली भी वीडियोस में आपको बताया है, ऐसे दो क्वेश्चन और हमने किए थे जिसमें हमने कहा था कि जब कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल हैंग हो रहा होता है किसी भी सीलिंग से तो हम tan थीटा की वैल्यू पहले निकाला करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी वही है कि दो आइडेंटिकल चार्ज हमें दे रखे हैं स्फीयर टाइप में जो कि लटक रहे हैं सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द इक्वल लेंथ। तो पहला डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा कि लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये सीलिंग है और यहाँ पर एक स्फीयर है, यहाँ पर दूसरा स्फीयर है, ये दोनों इक्वल लेंथ पर हैं और ये एक पर्टिकुलर एंगल बना रहे हैं। अभी मैं एंगल की बात नहीं करूँगा कि पूरा एंगल थीटा लेना है कि नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बाद में हो जाएगा। तो इसको मैंने इतना थीटा मान लिया। तो द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद ईच अदर। अभी इसको इग्नोर करेंगे, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो व्हेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड, जब यही सेम पार्ट जब लिक्विड के अंदर चला जाता है देन व्हाट विल हैपन, एक इधर और एक इधर, सेम सिचुएशन। एंगल रिमेन कांस्टेंट बोला है, एंगल रिमेन कांस्टेंट है, बस यहां पर ये लिक्विड फॉर्म में यहां पर मीडियम आ गया है और इस लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है। तो लिक्विड की डेंसिटी को रो मान लेना जो कि है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। और जो हमें स्फीयर दे रखा है इस स्फीयर की डेंसिटी को आप सिग्मा मान लेना जो कि हमें दे रखी है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास इतना डाटा अवेलेबल है। अब जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि कभी भी इस तरीके की सस्पेंशन प्रॉब्लम आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको tan थीटा की वैल्यू रिकॉग्नाइज करनी होती है। वो कैसे निकालते हैं कि अगर पहले वाले डायग्राम में मैं देखूं तो टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगती है, इधर की तरफ लगेगी। ये वर्टिकल एक्सिस मैंने कंस्ट्रक्ट करी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो आप देखेंगे इस दिशा में t टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बनेगा और इस दिशा में t टाइम्स ऑफ साइन थीटा बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर बनेगा, मीडियम एयर है तो एयर की वजह से यहाँ पर F0 बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, नीचे mg बनेगा। तो आप देखेंगे इधर t टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू में F0 और यहाँ पर देखें तो t टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू में mg, ये बनेगा। अब इसका रिलेशन कैसे निकालते थे, दोनों इसको डिवाइड करेंगे तो t से t कटेगा, यहाँ आ गया मेरे पास tan थीटा और tan थीटा आ गया है मेरे पास F0 अपॉन mg, मास किसका, स्फीयर का। और इसको हाईलाइट करते हुए से एक इक्वेशन बोलकर यहीं के यहीं रोक देंगे। अब आते हैं वैसे ही सेकेंड पार्ट पे। जैसे ये लिक्विड आ जाता है तो टेंशन क्या सेम लगेगी, टेंशन सेम नहीं लगती है ना। मान लो एक रस्सी है, रस्सी का एग्जांपल देता हूँ मैं, रस्सी को खींचो हवा में और रस्सी को खींचो पानी में, दोनों में फोर्स अलग लगेगा, बल अलग लगेगा, तो टेंशन तनाव भी अलग लगेगा। तो यहाँ जो रस्सी है t डैश और ये है हमारा एंगल थीटा, तो इधर बनेगा t डैश कॉस थीटा और इधर बन जाएगा t डैश साइन थीटा। और इधर अगेन इस बार फोर्स मीडियम में लग रहा है तो Fm लिख देंगे और यहाँ पे वेट फोर्स, सब सेम सिचुएशन है जैसी यहाँ वैसी यहाँ, बस एक फर्क आएगा किसका, लिक्विड दे रखा है तो बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो बाइंड फोर्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो बाइंड फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन मानते हुए इसको इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इसे इक्वेट करेंगे तो आप देखेंगे t डैश साइन थीटा के बराबर आएगा Fm और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो t डैश कॉस थीटा प्लस में बाइंड फोर्स इज इक्वल टू में mg, ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी क्योंकि ये दोनों फोर्स एक साथ हो गए, ये नीचे आ गया। अब इतना आने के बाद t डैश कॉस थीटा को अगर आप सेपरेट करते हैं, t डैश कॉस थीटा को सेपरेट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा mg माइनस में बाइंड फोर्स। अब आप इन दोनों सिचुएशन को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे फटाफट फिर tan थीटा दोबारा आएगा और फिर हम क्या करने वाले हैं, tan थीटा की वैल्यू को उठाकर वहां से इक्वेट कर देंगे एंड क्वेश्चन विल बी सॉल्व। सो राइट नाउ t डैश, ये वाला जो पोर्शन है इसको यहां लिखने जा रहा हूं, t डैश साइन थीटा
डिवाइडेड बाय फिर ये वाला पोर्शन नीचे टी डैश कॉस थीटा। टी डैश साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास फोर्स इन मीडियम आ रही है और टी डैश कॉस थीटा की वैल्यू एम जी माइनस में एफ बी आ रही है। तो ये कटेगा तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास टेन थीटा इज इक्वल टू में, अब यहाँ आपके पास बना है फोर्स इन मीडियम अपॉन में एम जी माइनस में बाइंड फोर्स। अब ये जो टेन थीटा है एफ नॉट अपॉन एम जी, इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम पुट करें तो ये निकलेगा एफ नॉट अपॉन में एम जी। पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट बनता है, और एम जी माइनस में एफ बी। अब हमारे सामने एक समस्या ये है कि बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, रो जी बी होता है ना, होता कैसे निकालते हैं देखते हैं एक बार। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये लिक्विड की फ्री सरफेस है ना। फ्री सरफेस का सिंबल मैं कुछ इस तरीके से ही बनाऊंगा और यहां पर लिक्विड है। अब कोई भी बॉडी इसके अंदर है लेट सपोज, और वो यहां पर जाके रुक जाती है, यहां पे जाके वो रुक जाती है, तो उसका जो वेट है एम जी वो किसी ना किसी अपवर्ड फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा, और वो जो अपवर्ड फोर्स है उसी को क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स बोलते हैं। तो जो बाइंड फोर्स है वो हमारा mg के बराबर होगा। अब यहां पर अगर मैं मास को रिप्लेस करूं डेंसिटी से, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो रो इंटू वी ये m हो जाएगा। तो मास की जगह अगर आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख दें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो हमारे पास जो बाइंड फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या आ गया, रो वी जी निकल कर आ गया, जो कि हम 11th में पढ़ा करते थे। बहरहाल अब इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहां पर इस एक्सप्रेशन में। लेकिन यहां पर एक समस्या है, जो बाइंड फोर्स है वो किसका है, लिक्विड का है। बाइंड फोर्स जो है वो है लिक्विड का, और ये जो मास है ग्रेविटी फोर्स है वो किसका है, स्फीयर का। तो हमें ये पता होगा कि अगर मैं स्फीयर की बात करूंगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, तो मास ऑफ स्फीयर आ जाएगा सिग्मा इंटू वी, है ना। और जो बाइंड फोर्स है वो हो जाएगा रो जी वी। बस ये वैल्यू यहां पर पुट करनी है और आंसर आपके सामने आ चुका है। तो आप यहां देखेंगे कि एफ नॉट अपॉन में यहां आ जाएगा सिग्मा इंटू वी इंटू जी। यहां पर आप देखेंगे एफ एम अपॉन में फिर सिग्मा वी इंटू जी माइनस में हो जाएगा रो जी वी। तो जी वी कैंसल आउट हो जाएगा, कॉमन आ रहा है। एफ नॉट अपॉन सिग्मा की वैल्यू हमें 1.4 दे रखी है, एफ एम एज इट इज रहेगा। सिग्मा माइनस रो है तो ये 1.4 माइनस रो की वैल्यू 0.7 हमें दे रखी है। फिर यहां पर एफ नॉट अपॉन में एफ एम का रेशो ले लें तो यहां 1.4 अपॉन में 0.7 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद, और ये पार्ट हमारा 2 निकल कर आएगा। अब हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो एफ नॉट अपॉन एफ एम है वो रिलेटिव परमिटिविटी की टर्म में ई एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसे ई आर बोलते हैं, और जिसे के की वैल्यू भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके 2 आ चुकी है। ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट रहती है हर एक एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम, और सेम फॉर्मेट होता है। अच्छी बात यह है कि एक क्वेश्चन करेंगे आप, एक क्वेश्चन से आपके इस टाइप के 10 से 12 क्वेश्चन लगने लग जाएंगे, तो आपको इस क्वेश्चन को रिपीट करना चाहिए। अगर आप यहां पर देखें तो मैं दोबारा इसका फ्रेम देता हूं, एयर एंड लिक्विड। आपको क्या करना है, इन दोनों से tan थीटा का रिलेशन बनाना है। tan थीटा का रिलेशन बनाने के बाद आपको इक्वेट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है ना। रो जी भी बाइंड फोर्स में रहेगा, सिग्मा भी मास में रहेगा, और उसके बाद इसको कोरिलेट कर देना है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। इसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहे कि मुझे टाइम बचाना है थोड़ा, है ना, tan थीटा की वैल्यू को जल्दी से निकालना है, तो उसका भी एक तरीका है जो कि मैं बताने जा रहा हूं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये tan थीटा की वैल्यू कुछ स्टेप्स पहले, इसका एक और तरीका है, कुछ इस प्रकार भी है, होता है कि आप बस फोर्स को एनालाइज करना, इस वाले पार्ट को एनालाइज करना। इसमें आप देखेंगे इसका एक कंस्ट्रक्शन पार्ट नीचे जा रहा है, यहां लगा आपका फोर्स और यहां लग रहा है आपका वेट फोर्स, और बीच में कहीं ये बनेगा इसका रिजल्टेंट, और ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, है ना।
तो ये थीटा, तो वर्टिकल अपोजिट से ये थीटा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये एंगल थीटा, तो ये इंटरसेक्शन से ये वाला वर्टिकल अपोजिट से एंगल से ये थीटा। तो हेयर इट इज, ये आएगा थीटा, इधर आएगा एफ नॉट, पैरेलल वेक्टर ले लेंगे इसका, इधर आएगा एफ नॉट और इधर आ रहा है एम जी, तो इधर आ रहा है हमारा एम जी। तो आप देखा ना, पी बाई बी लगाओगे तो एफ नॉट अपॉन एम जी ही बनेगा, है ना। तो ऐसे ही वहां पर भी कर सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू जल्दी निकल जाएगी, है ना। एनालाइज करके, इमेजिन करके जल्दी निकाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।